नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन में बात करेंगे सर्दी के सितम की। प्रदेश में सर्दी का दौर जारी है और साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कई इलाकों में छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से सड़क, रेल, हवाई यातायात भी प्रभावित हुए हैं। दिल्ली में कोहरे के चलते हवाई मार्ग हो रहा है प्रभावित और दिल्ली से जयपुर डाइवर्ट हो रही है फ्लाइट्स। तो ऐसे में बहुत मुश्किलात हो रही है लोगों को कि कैसे वो इस कड़ाके की सर्दी से खुद को बचाएं और साथ ही क्योंकि इससे रेल, सड़क और हवाई यातायात में भी परेशानी हो रही है। तो दिल्ली में कोहरे के चलते हवाई मार्ग भी प्रभावित है और प्रदेश में देखिए लगातार सर्दी का सितम बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों को खासा परेशानी हो रही है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव, उनके पास चलते हैं। जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं राकेश और जयपुर से हमारे साथ काशीराम जुड़े हैं। सबसे पहले जोधपुर का रुख करते हैं। राकेश हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, क्या कुछ तस्वीरें बयां हो रही है जोधपुर से? क्योंकि देखिए घना कोहरा धीरे धीरे और बढ़ने लगा है, ठंड और ज्यादा बढ़ने लगी, ऐसे में विजिबिलिटी भी कम हो गई है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जोधपुर में कैसी तस्वीर दिख रही है इस ठंड की? जी चंद्रश्री, अगर बात करें जोधपुर के मौसम की तो सूर्य नगरी में जो तापमान है वो दिन को चढ़ रहा है, लेकिन अल सवेरे जब कोहरा छाया रहता है तो विजिबिलिटी भी कम होती है। लेकिन यूँ जो दिन चढ़ता है उसके साथ ही जो तापमान है जोधपुर में साफ हो रहा है। हालांकि जोधपुर का जो तापमान है वो जो अल सवेरे का जो तापमान है वो 8 से 9 डिग्री तक होता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही धूप आ जाती है। लेकिन साथ ही अगर बात करें तो जो ठंडी हवाएं हैं उनकी वजह से जरूर ठिठुरन रहती है। ऐसे में लोगों को अलाव तापने के अलावा कुछ गर्मी के जो साधन है वो जरूर उपयोग करें। लेकिन कुल मिलाकर अगर जोधपुर की बात की जाए तो दिन का तापमान है वो कम से कम 25 डिग्री के आसपास रहता है। ऐसे में उनको गर्मी का एहसास ज़रूर होता है। सर्दी से ज़्यादा गर्मी का भी एहसास आज भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो है वो मौसमी बीमारियाँ ज़रूर बढ़ने लगी हैं। बिल्कुल राकेश, मौसमी बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा बढ़ती है और ऐसे में इनसे भी कैसे बचा जाए? क्योंकि एक तो ठंड का सितम और ऊपर से मौसमी बीमारियां, ये दोनों जो है इंसान को जकड़ लेती है। बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका रुख करूंगी। काशीराम से जुड़ते हैं, जयपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। काशीराम, अगर गुलाबी नगरी की ठंड की बात की जाए तो देखिए गुलाबी नगरी तो वैसे ही फेमस है और साथ ही राजस्थान में जब गर्मी भी प्रकोप दिखाती है तो ठंड भी उतना ही प्रकोप दिखाती है। इस बार जयपुर में क्या ठंड महसूस कर रहे हैं सभी लोग? जी चंद जी, जयपुर में ठंड तो इस बार गुलाबी ही है। अभी तक बहुत ज्यादा प्रकोप अभी तक ठंड ने नहीं दिखाया है जी। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे शहरों के जो यात्री हैं उनको जरूर परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्योंकि उत्तर भारत के जो ज्यादातर अधिकांश शहर हैं उनमें कोहरे का असर देखा जा रहा है। बात चाहे दिल्ली की हो, लखनऊ की हो, अमृतसर की हो, इन एयरपोर्ट्स पर कोहरा देखने को मिल रहा है और उसका जो असर है वो जयपुर तक देखा जा रहा है। क्योंकि जब दिल्ली में कोहरा होता है तो वहां पर जो हवाई यातायात है वो पूरी तरह से बाधित होता है। वहां की जो फ्लाइट्स हैं वो वहां लैंड नहीं कर पाते और उसके बाद उन फ्लाइट्स को जयपुर के लिए डाइवर्ट किया जाता है। तो ये जो फ्लाइट्स हैं डाइवर्ट होकर के पहुंच रही हैं लगातार। कल सुबह 6 फ्लाइट पहुंची थी और उसके बाद रात को 13 फ्लाइट पहुंची हैं। इस तरह से करीब 19 फ्लाइट यहां पर कल पहुंची थी। और बड़ी बात यह रही कि जो कल रात को फ्लाइट पहुंची थी 13 फ्लाइट, उनमें से केवल 3 फ्लाइट ही वापस जा सकी थी और 10 फ्लाइट अभी तक भी जयपुर एयरपोर्ट पर ही रुकी हुई हैं। तो चंद्रश्री, उन फ्लाइट्स के जो यात्री हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको रात भर परेशानी हुई। सबसे पहले उनको फ्लाइट्स के जो यात्री थे, एयर इंडिया की फ्लाइट के यात्री, अलायंस एयर की फ्लाइट के और इंडिगो फ्लाइट के यात्री, उनको होटल नहीं मिल सका। क्योंकि जयपुर वैसे ही पर्यटकों की वजह से काफी व्यस्त है और यहाँ पर होटल फुल हैं, ज्यादातर होटल्स हैं वो फुल चल रही है। तो ऐसे में उन जो यात्री थे डाइवर्ट होकर के जो फ्लाइट्स आई थी उन यात्रियों को होटल नहीं मिल सके। उसके अलावा केवल कुछ एक यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था की गई और सड़क मार्ग से उनको भेजा गया। लेकिन जो बची हुई फ्लाइट थी, बाकी फ्लाइट्स, उनके जो यात्री थे उनको कोई व्यवस्था नहीं हुई और बहुत सारे यात्रियों को रात में एयरपोर्ट के अंदर ही उनको बैठ करके रात गुजारनी पड़ी। बिल्कुल, अगर हम बात करें 10 देखा गया कि वो उनके चेहरे पर साफ नाराजगी देखने को मिली थी क्योंकि उनको सही जानकारी भी नहीं मिल पा रही थी कि आखिर उनकी फ्लाइट्स को कब रवाना किया जाएगा। और ऐसे में जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ लोगों को एयरपोर्ट पर ही रहना पड़ा क्योंकि होटल्स उन्हें मिले नहीं थे। मैं राकेश का रुख करना चाहूंगी। राकेश, पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से 31 दिसंबर से सक्रिय होने वाला है।
दूसरा। और ऐसे में क्या लग रहा है, क्या ठंड और ज्यादा बढ़ेगी? क्योंकि अभी से ही क्योंकि फ्लाइट्स का डाइवर्जन हो रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, घना कोहरा है, छोटे बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है स्कूल जाने में, बुजुर्ग लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। तो इस कड़ाके की ठंड से बचने का फिलहाल वहां पर क्या जुगत लगाया जा रहा है, और ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ जो फिर से सक्रिय हो रहा है उसके लेकर कितनी तैयारी है? जी, अगर चंद्रसिनी पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो अगले 1 या 2 दिन में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय होगा। और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से निश्चित तौर पर जो घने बादल भी छाएंगे और कोहरा भी छाया रहेगा, साथ में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ एक जिलों में बारिश भी हो सकती है पश्चिमी विक्षोभ के चलते। जिसके बाद बारिश अगर हो गई तो उस बारिश के बाद जो ठंड है वो ज़्यादा निश्चित तौर पर बढ़ेगी और ठंड का असर जो है वो उस बारिश के बाद और ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से पहले की स्थिति में ये है कि कोहरा छाया रहता है और कोहरा छाए रहने की वजह से लोगों को ठिठुरन का भी एहसास होता है। दिन भर सर्द हवाएं चलती है। जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चों की अब स्कूल की लगभग चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, सारे स्कूलों में लगभग शीतकालीन अवकाश शुरू हो गया। तो ऐसे में बच्चों को जरूर अब राहत मिली है क्योंकि वो घर में दुबके हुए रहते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा सा ठीक है। राकेश बने रहिए हमारे साथ। मैं काशीराम का रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए लगातार वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि इससे सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हो रही है क्योंकि अभी फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। काशीराम, क्या फिलहाल वहां पर स्थिति है? क्या लोगों से भी आपकी कुछ बातचीत हुई है? कब तक इस तरीके से फ्लाइट्स का डाइवर्जन देखा जाएगा? जी जी जी, देखिए 10 फ्लाइट जो रात की रुकी हुई हैं उनमें से एक फ्लाइट के यात्री हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कौन सी फ्लाइट से आप कहाँ जा रहे थे? मेरा सर फ्लाइट था इंडिगो, मैं सऊदी अरब जा रहा था। कल से इधर ही हूँ। कहाँ से उड़ान भरी थी आपने पहले? नहीं, कल परसों से आया हुआ था मैं चूरू से। तो मेरा फ्लाइट इधर से था दिल्ली के लिए, दिल्ली टू सऊदी अरब था। तो कल से इधर ही थे हम। तो दिल्ली से सऊदी अरब फिर क्या कहा गया, डाइवर्जन हुआ फ्लाइट का आपके? क्या हुआ? सर कल सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई तो कल रात को इधर ही स्टे करना पड़ा। तो कुछ व्यवस्था की आपके लिए कुछ एयरलाइन? सर इंडिगो वाले ने कोई व्यवस्था नहीं की, खुद की व्यवस्था करनी पड़ी। अब क्या कह रहे हैं आपको, कब जाएंगे आप? अभी सर अभी फ्लाइट दी है उन्होंने, इधर से जयपुर टू मुंबई दिया है। अभी देखते हैं, अंदर जाते हैं क्या होता है। तो आपकी भी फ्लाइट कुछ प्रभावित है? अच्छा, ये साथ में ही है इनके। तो ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जो कि हालांकि ज्यादातर यात्रियों को अकोमोडेट करने की कोशिश एयरलाइन द्वारा जारी है, लेकिन जो रात भर यात्री परेशान हुए वो निश्चित रूप से उनके लिए कड़ा अनुभव था, बुरा अनुभव था। क्योंकि जब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो और छुट्टियां मनाने के लिए लोग आ जा रहे हो एक से दूसरे शहर, और जब परिवार के साथ यात्रा कर रहे हो तो अब उनके लिए परेशानी बढ़ जाती है। तो ऐसे यात्री, बहुत सारे यात्री थे जिनको कि रात में परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि सुबह होते होते 7 से 8 बजे के बीच में उनको ज्यादातर को या तो बाई रोड दिल्ली भिजवाया गया या फिर उनको होटलों में ठहराया गया। तो अभी चूंकि फ्लाइट्स का एक पायलट का भी टाइम की लिमिटेशन होती है चंसी, जो भी पायलट उड़ाता है एक साथ 9 घंटे से ज्यादा ड्यूटी टाइम नहीं कर सकता है। तो ऐसे में जब उनकी फ्लाइट की ड्यूटी आवर्स पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद उनको फ्लाइट छोड़नी पड़ती है। तो इसी वजह से रात की जो 10 फ्लाइट थी उन जो पायलट थे उन्होंने फ्लाइट छोड़ दी और उसके बाद यात्रियों के लिए परेशानी शुरू हुई। यात्रियों को रात भर एयरपोर्ट के अंदर खड़े होकर बैठ करके और इस तरह से गुजारनी पड़ी है। जी बिल्कुल काशीराम, और देखिए इससे सबसे ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, परेशानी भी यात्रियों को उठानी पड़ रही है क्योंकि देखिए एक तो क्योंकि सेलिब्रेशन का सीजन है, ये न्यू ईयर भी है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं। कोई अपने परिवार के पास जा रहा होगा, कोई कहीं घूमने जा रहा होगा। जैसा कि अभी आपने किसी से बात की तो उन्होंने बताया कि वो उनकी फ्लाइट सऊदी अरब के लिए थी लेकिन अभी वो यहीं पर अटके हुए। तो ऐसे में उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है तो ज्यादा परेशानी उनको सामना करना पड़ रहा है। और क्या अभी कोई जानकारी आ रही है कि और भी फ्लाइट्स डिले हो सकती है? जी देखिए, थोड़ी देर पहले चंसी एक लखनऊ में भी चूंकि मौसम खराब हो गया, आज सुबह की बात है ये, लखनऊ फ्लाइट जा रही थी और इंडिगो की एक फ्लाइट है जो कि लखनऊ जाने वाली थी, मुंबई से उड़ान भरी थी इस फ्लाइट ने और वो फ्लाइट अभी तक रवाना नहीं हो सकी है। वापस यहाँ जयपुर में ही अटकी हुई पड़ी है ये फ्लाइट। इंडिगो की फ्लाइट 605225 ये फ्लाइट मुंबई से लखनऊ के लिए रवाना हुई थी और लखनऊ पहुंचने वाली थी उससे पहले वहां पर दृश्यता कम हो गई और इस वजह से लखनऊ की फ्लाइट भी अभी थोड़ी देर पहले ही, ये सुबह अभी 9:50 पर फ्लाइट लैंड हुई है जयपुर में और अभी भी जयपुर एयरपोर्ट पर ही इसके जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से कल रात के फ्लाइट के 10 फ्लाइट के यात्री हैं, अभी लखनऊ वाली फ्लाइट के यात्री हैं, तो कई सारी फ्लाइट्स हैं, इनमें 1000 से ज्यादा यात्री हैं जिनको कि इस वजह से परेशानी हुई है और रात भर इंतजार करना पड़ा इन यात्रियों को। आज भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में अगर मौसम पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है तो कुछ और फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फ्लाइट्स के जो पार्किंग के विमानों की जो पार्किंग क्षमता होती है
वो महज 43 विमानों की पार्किंग क्षमता है। तो ऐसे में माफ कीजिए 33 विमानों की पार्किंग क्षमता है। तो ऐसे में ज्यादा फ्लाइट्स को यहाँ पर नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि रूटीन जो फ्लाइट है वो भी संचालित होनी है। 8 से 10 फ्लाइट एक टाइम पर जयपुर से चलती हैं और 10 से 12 फ्लाइट डाइवर्ट होकर आ रखी है। तो ऐसे में जो एयरपोर्ट का एप्रन है, जो पार्किंग क्षमता है, वो पूरी तरह से फुल मानी जा सकती है। ठीक है काशीराम, बने रहिए हमारे साथ। मैं राकेश का रुख करना चाहूंगी इसी बीच, हमारे साथ लगातार वो भी बने हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से हमारे सहयोगी काशीराम बता रहे हैं कि देखिए सर्दी का सितम तो है एक तरफ, दूसरी तरफ जो विमानों का जो डाइवर्जन है वो भी यात्रियों को परेशान कर रहा है। क्या ऐसी स्थिति जोधपुर में भी देखने को मिल रही है? जी, अगर ऐसी बात करें जोधपुर में डाइवर्जन को लेकर, फिलहाल डाइवर्जन जैसी स्थिति जोधपुर में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो फ्लाइट्स है वो जोधपुर से दिल्ली और जोधपुर से बॉम्बे डायरेक्ट है। वैसे में फिलहाल जो रूट डाइवर्ट की ऐसी बातें सामने जोधपुर से नहीं आ रही है, लेकिन जो है वो रेल यातायात जरूर थोड़ा बहुत प्रभावित जोधपुर में नज़र आ रहा है। रेल यातायात और एक वजह से प्रभावित रहता है। ऐसे में कुछ ट्रेनें जरूर देरी से चल रही है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर इस सर्दी के सितम ने हर किसी को परेशान किया हुआ है। अगर रेल यात्री की बात करें और अगर विमान की बात करें और अगर सड़क वाहनों की बात करें, तो सभी को लेकर कुल मिलाकर देखा जाए तो सर्दी का सितम हर किसी पर बन रहा है और ऐसे में हर कोई परेशान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया काशीराम आपका और राकेश आपका भी तमाम जानकारी के लिए।